शादीशुदा जिंदगी के 2 लाइनों में बयां कर देता हूं कि शादीशुदा मर्द जो होता है वो सिर्फ यही सोचता है कि ना रो सकूं, ना जी सकूं, ना छोड़ सकूं, ना पछता सकूं। ना रो सकूं, ना जी सकूं, ना छोड़ सकूं, ना पछता सकूं। कैसा अजीब फैसला हो गई हो तुम, कैसा अजीब फैसला हो गई हो तुम हल क्यों नहीं होती मुझसे कभी, मेरी जिंदगी में कश्मीर का मसला हो गई हो तुम। सही है? हाँ वैसे हे प्रभु जगन्नाथ, ये किस परफॉर्मेंस के बाद मेरा परफॉर्मेंस रख दिया, मैं सोच रहा हूँ सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। वैसे आप लोगों के चेहरे दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन एक बार जोरदार ताली से बता दीजिए कि आप लोग हैं। तो भाई ने कुछ और सुनाया, मैं कुछ और सुनाता हूँ। तो काफ़ी साल से लिख रहा हूँ और सब कुछ लिखने के बाद 2 लाइनें कुछ इस तरह लिखी थी। सबसे पहले यही कि कुछ मतलब भी है इन बातों का या यूं ही लिखते जा रहा हूँ, कुछ मतलब भी है इन बातों का या यूं ही लिखते जा रहा हूं, कुछ हुनर भी है इन हाथों में या यूं ही बिकते जा रहा हूं। हाँ इसी तरह वाक्य सही जगह पे आ जाना चाहिए। तो सोमवार है और मैं हमेशा मेरी जो परफॉर्मेंस होती है वो महादेव के नाम से शुरुआत करता हूँ। तो अगर महादेव सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिए। एक कविता लिखने की कोशिश की है महादेव के लिए और मुझे बता दीजिएगा जब भी मेरा वक्त पूरा हो जाए। तुझसे ही दुनिया शुरू, मैं तेरी ही भक्ति करूं, खो के सुध बुध ध्यान में मैं माला तेरी नित जपूं। त्रिलोक के तुम नाथ हो, दुख दीन के तुम साथ हो, रुद्र रूप प्रचंड है पर फिर भी भोले नाथ हो। गंगा तेरी जटाओं में और विश्वकंठ की बाहों में, आदि योगी अघोरी भी तेरी महिमा चारों दिशाओं में। माँ पार्वती अर्धांगिनी निर्धन तुम हो धनी, माया सभी ने त्याग दी तेरी राह जिसने भी चुनी। उस राह में अड़चन भी है, उलझन भी है, तड़पन भी है, तड़पन को जिसने हरा दिया उसने शिवा को पा लिया। तो मैं इनके नाम से शुरुआत करता हूं। अभी महादेव आए तो मुझे कृष्ण भी याद आ गए। श्री कृष्ण की 4 पंक्तियों में सुनेगा कि श्री कृष्ण क्या है। मनु वैशाली जी की बड़ी बेहतरीन लाइन है कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे और बचाएंगे। ये जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए ना आए किंतु कृष्ण आएंगे। तो ठीक है, कृष्ण और महादेव की कृपा से जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और अच्छी चलती रहती है भगवान की कृपा से। लेकिन क्या होता है, फिर कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और सब कुछ डगमगा जाता है। तो एक शेर है कि कैसे फिर आपकी लाइफ चेंज होती है कि एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी बन जाता है। एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी बन जाता है। सलाम दुआ दीदार गुफ्तगू मोहब्बत से बढ़कर एक दिन बंदगी बन जाता है। एक दिन बंदगी बन जाता है और बताते हो जिसके बारे ज़माने को गुमान से, बताते हो जिसके बारे ज़माने को गुमान से, देखते ही देखते एक दिन शर्मिंदगी बन जाता है। और ठीक है, थोड़ा अब कॉमिक देश है तो थोड़ा पोइट्री में कॉमेडी घुसाने की कोशिश करते हैं कि इनका भी भाई होना चाहिए, थोड़ा जस्टिफाई कर दें कि जब हम इश्क में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं तो हमें एक भरम होता है। वो भरम आई थिंक सभी यहाँ बैठे लड़कों को होता होगा, मुझे चेहरे तो नहीं दिख रहे, कि भरम ऐसा है कि इतना इश्क करती थी मुझसे कि हैरत में ये ज़मीं ये फलक है। इतना इश्क करती थी मुझसे कि हैरत में ये ज़मीं ये फलक है। मेरे हर मर्ज का इलाज बस उसकी एक झलक है। मेरे हर मर्ज का इलाज बस उसकी एक झलक है। और ऐसी कई गलतफहमियां पाल रखी थी मैंने, आज उन सब से शक्ल छुपाता हूं जिनसे कहा था मेरी वाली अलग है। तो ये अलग अलग का मसला जरा होता ही है, लोगों को लगता है। चलो आप, मुझे अभी पता चला कि आप शादीशुदा हैं। शादीशुदा जिंदगी के 2 लाइनों में बयां कर देता हूं कि शादीशुदा मर्द जो होता है वो सिर्फ यही सोचता है कि ना रो सकूं, ना जी सकूं, ना छोड़ सकूं, ना पछता सकूं। ना रो सकूं, ना जी सकूं, ना छोड़ सकूं, ना पछता सकूं। कैसा अजीब फैसला हो गई हो तुम, कैसा अजीब
फैसला हो गई हो तुम हल क्यों नहीं होती मुझसे कभी, मेरी जिंदगी में कश्मीर का मसला हो गई हो तुम। ये तो भैया वो वाला प्यार था। अब तो नया ये जो बाबू बेबी सोना वाला प्यार है, तो बाबू से भी दो लाइनें याद आ गई कि जब हम इश्क में होते हैं हमें लगता है कि इससे मासूम लड़की तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ये सबसे मासूम लड़की है, इतनी मासूम यार कैसे हो सकती है कोई, फिर तो बाद में पता चलता है ना। तो उसकी मासूमियत इस कदर थी कि मुझे ऊपर वाले से बात करनी पड़ी, और मैंने कुछ इस कदर बात की कि पूछना चाहता हूं उस खुदा से, पूछना चाहता हूं उस खुदा से कि बेहद मासूमियत की कोई सजा तो नहीं, पूछना चाहता हूं उस खुदा से कि बेहद मासूमियत की कोई सजा तो नहीं, क्योंकि इतनी मासूम थी वो अंदर तक घाव दे के पूछती है बाबू ज्यादा लगा तो नहीं। तो ये यार चलो एक अच्छा, राजनीति किसी अभी पॉलिटिक्स 3-4 जनों से सुन लिया मैंने, तो ये ऐसे ही लिखा था, बस ऐसे मजाक में इस कमरे तक ही रहे और हाँ कमरे के बाहर न जाए, कि राजनीति पर मैंने भी राजनीति में अपनी लव स्टोरी को घुसाने की कोशिश की, बड़ी फालतू कोशिश, पर ठीक है सुन लीजिए, समझिएगा राजनीति के अंदर कैसे लव स्टोरी हो रही है। कि केंद्र की इजाजत नहीं थी, केंद्र की इजाजत नहीं थी, फिर भी हमने राज्य में तुम्हारी सरकार को चुना है। केंद्र की इजाजत नहीं थी, फिर भी हमने राज्य में तुम्हारी सरकार को चुना है। तुम राहुल बाबा की तरह सालों तक कुछ भी बोलती रही, तुम राहुल बाबा की तरह सालों तक कुछ भी बोलती रही, फिर भी मैंने शिद्दत से तुम्हारा हर भाषण सुना है, फिर भी मैंने अच्छा शिद्दत से तुम्हारा हर भाषण सुना है। तुमने बाबू का सोना आलू का सोना, तुमने बाबू का सोना आलू का सोना ये बातें दिन रात की, और हमेशा रेडियो बंद कर दिया जब भी मोदी की तरह मैंने मन की बात की। होता है जब भी मैंने मोदी की तरह मन की बात की। मैं तुझे कमल देकर सपा की साइकिल पर घुमाना चाहता था, मैं तुझे कमल देकर सपा की साइकिल पर घुमाना चाहता था। तूने अरमानों पर झाड़ू फेर दी केजरीवाल की तरह, तूने अरमानों पर झाड़ू फेर दी केजरीवाल की तरह, और कोई गम नहीं तूने छोड़ दिया अचानक शिवसेना के एमएलए की तरह, कोई गम नहीं तूने छोड़ दिया अचानक शिवसेना के एमएलए की तरह। मेरे पास भी रातों रात नए एमएलए खड़े करने वाले दोस्त हैं अमित शाह की तरह। बस इसी कमरे तक रहे दोस्तों, कभी भी मुझे उठाया जा सकता है यहां से। इसी कमरे तक रहे, और हाँ, मुझे टैग मत करना इस वीडियो पे। तो ये तो हो गया मजाक मस्ती, अभी थोड़ी गंभीरता थोड़ी संजीदा हम भी लिख लेते हैं। तो एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा इरफान साहब का, एक्चुअली में वो एक शेर है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। बिल्कुल सुना है किसी ने? एक बार तालियां बजा दीजिए उसे इरफान साहब के लिए, मेरे लिए कि वो 2 लाइनों को थोड़ा पूरा करने की मैंने जरूरत की है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मोहब्बत थी इसलिए यहां रखा था, वरना तू भी औरों की तरह औरों की निगाहों में होती। मोहब्बत थी इसलिए मंजिल तक सोचा था, वरना तू भी सिर्फ चलती राहों में होती। मोहब्बत थी इसलिए कुछ ना कहा, वरना तुझ पर ही मुकदमा और तू खुद ही गवाहों में होती। मोहब्बत थी इसलिए सही सलामत है तू, वरना मजार पर धागा बांधते ही तू भी टली हुई बलाओं में होती। कि ऐसा लिख लेते हैं। अच्छा थोड़ा प्यार वाली बातें करते हैं, छोड़ दो, अभी मिलना बिछड़ना चलते रहता है, निकलते हैं लोग, आते जाते रहते हैं। तो एक खूबसूरत सी कविता लिखने की कोशिश की थी बारिश के समय की। बारिश आई और मैं जैसे जैसे जो लिखता गया, देखता गया, वो लिखता गया कुछ इस तरह की। आज अचानक एक अनचाही पर पहचानी सी बरसात आई। आज अचानक एक अनचाही पर पहचानी सी बरसात आई, एक एक बूंद के साथ चलकर मुझ तक तेरी याद आई। आज मिट्टी की खुशबू में कुछ मिलावट थी, शायद इन हवाओं पे तेरे चलने की एक आहट थी। खुशबू मिट्टी की अकेले ना आई थी, महक तेरे बदन की अपने साथ लाई थी। मैंने क्या किया? मैंने खिड़कियों को बंद किया बौछारों के डर से, खिड़कियों को बंद किया बौछारों के डर से। जिस तरह तूने छोड़ा था रिश्तेदारों के डर से, जिस तरह तूने छोड़ा था रिश्तेदारों के डर से। थोड़ी सी बूंदे तो अंदर भी आई, थोड़ी सी बूंदे
तो अंदर भी आई, जिनमें दिखी मुझे तेरी परछाई। फिर मैले से कपड़े से पोंछा था मैंने, मैले से कपड़े से पोंछा था मैंने, और रहकर अकेले फिर सोचा था मैंने कि सूरज की किरणों का आना कब होगा और तेरा मेरी यादों से जाना कब होगा। चलिए, शायद मेरा वक्त कंप्लीट हो गया, लेकिन आखिरी 2 लाइनें बोल के मैं अपनी जगह लेता हूं कि अब की बार फिर करेंगे, लौंडे हैं सुधरेंगे नहीं, फिर से मोहब्बत करेंगे एक और बार। लेकिन अब की बार कैसी चाहिए, 2 लाइनों में बयां करके फिर कि अब की बार मोहब्बत की उस नगरी में जाना है जहां मोहब्बत के सपने बिखरते ना हो। अब की बार मोहब्बत की उस नगरी में जाना है जहां मोहब्बत के सपने बिखरते ना हो, और अगली बार मोहब्बत मेरे दर पर आए तो कहना अकेले आए, साथ में साली शर्तें ना हो। चले